तो गाइस आज की इस भाई वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo T2 Pro का Vivo V29 से। बिकॉज ये दोनों कंपैरिजन इसलिए भी भाई ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो Vivo T2 Pro भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे केपेबल डिवाइस है और जिस प्राइस पे आ रहा है वो भाई ऑसम है। लेकिन यहाँ पे Vivo की जो V सीरीज़ है, खासकर ये V29, इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है और यहाँ पे कितना ज़्यादा बेहतर है Vivo T2 Pro से, हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा ना, वो भाई कैमरा में आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये एक 4K की रिकॉर्डिंग है जहाँ पे दोनों ही फ़ोन केपेबल हैं 30 FPS पे वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। और थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन अगर आपको दिखा दूँ तो कैमरामैन थोड़ा सा आप चलते हुए आइए आगे। जी हाँ गाइस, सबसे पहले जो आपने ये वीडियोस देखी ना, ये हमने इन्हीं दोनों स्मार्टफोन से ली हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं यहाँ पे देखने को ना मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस का भी जो डिफरेंस है, जो ये काफ़ी सारे लोग सर्च कर रहे होंगे कि अगर एक महंगा वाला फ़ोन ले रहे हैं इस वाले फ़ोन की जगह पे, तो परफॉर्मेंस कितनी बेहतर मिलती है। परफॉर्मेंस मिलती भी है बेहतर, या फिर भाई देखने में तो ये वाला प्रोसेसर बहुत दमदार मालूम यहाँ पे दे रहा है। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इन दोनों का ही फुल कंपैरिजन, जिसमें कैमरा ही नहीं बल्कि स्पीड टेस्ट, परफॉर्मेंस, BGMI और ओवरऑल एक फुल मतलब कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट है। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं डिजाइन की बात कर लेता हूं, भाई देखो डिजाइन में दोनों ही फोन काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे पास में Vivo T2 Pro में ये व्हाइट वाला कलर है, ये भी काफी अच्छा मेरे को ना लग रहा है। और Vivo V29 में मेरे पास ये ब्लू वाला, ये दोनों ही कलर मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। बैक से भी ये भाई पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको इनमें से किसका डिजाइन ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं अगर आप फ्रंट में आप आएंगे तो फ्रंट में आपको देखने को ना मिलेगा कि दोनों की ही डिस्प्ले ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर साइज की ही नहीं, बल्कि यहाँ पे सिमिलर डिजाइन और सिमिलर कर्व के साथ में ही आती है। यहाँ पे Vivo T2 Pro के अंदर 1300 निट्स की ब्राइटनेस है और Vivo V29 की ब्राइटनेस के बारे में कहीं पे बताया नहीं गया है। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है या तो 950 निट्स के आसपास की होगी या तो 1300 निट्स की होगी। लेकिन भाई रियल लाइफ में यहाँ पे T2 Pro ही ज्यादा ब्राइटर देखने को मुझे मिल रहा था। इसी के साथ ही में अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं, दोनों में ही सेम प्रकार की ही प्रोटेक्शन यूज हुई है। साथ ही में गाइस यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोनों में ही FunTouch OS 13 देखने को मिलता है। दोनों ही Android 13 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स आता है। दोनों में ही यहाँ पे 2 साल के मतलब एंड्रॉइड अपडेट, यानी कि 13 में आ रहा है तो 14 और 15 आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इवन गाइस यहाँ पे 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का प्रॉमिस भी है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड इवन गाइस दोनों का एक्सपीरियंस भी भाई सॉफ्टवेयर के मामले में सिमिलर सही है। और भाई 5G बैंड्स के बारे में आप ज्यादा आप सोचिए मत, दोनों में ही आपको 5G के भरपूर सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। किसी में भी आपको 5G की कमी नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही में गाइस अगर मैं परफॉर्मेंस की बात कर लूं तो भाई Vivo V29 में Snapdragon 778G वाला प्रोसेसर मिलता है और इसमें लेटेस्ट Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर देखने को ना मिल रहा है। लेकिन गाइस अगर मैं Antutu बेंचमार्क की बात कर लूं तो Dimensity 7200 ज्यादा बेटर यहां परफॉर्म कर रहा है। ना ही सिर्फ Antutu बेंचमार्क में, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के एवरेज स्कोर में उसमें भी ये ज्यादा बेटर स्कोर कर रहा है। इवन Geekbench में भी यही जो है ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू Vivo V29। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से हम लोग को ग्रोथ मिल नहीं रही है और ये सिर्फ और सिर्फ है आपके ऊपर। तो प्लीज़ यार मेहनत को देखते हुए एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही आप सकते हैं और थोड़ा यूट्यूब को बताइए कमेंट वमेंट करके कि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी वगैरह थी, जिससे कि वो हमें प्रमोट करेगा। और सब्सक्राइब तो करना ही है, वो तो भाई मैंडेटरी है। चलिए अब हम जरा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन गाइस जहाँ पे बात आती है रियल लाइफ टेस्ट की, तो भाई देखो दोनों ही फ़ोन को इस्तेमाल करने में एज सच आपको कोई खास डिफरेंस पता चलेगा नहीं। लेकिन जब मैंने ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट किया ना, तो उसमें मुझे देखने को मिला है कि सारे ही एप्लीकेशन पहले ओपन कर रहा है Vivo V29। अब ये शायद से ऑप्टिमाइजेशन है, ऑब्वियसली बात है Vivo का ही ये महंगा वाला फोन है तो ज्यादा पहले इसको ओपन भी करना चाहिए। क्योंकि गाइस यहाँ पे दोनों में ही जो स्टोरेज टाइप है ना, वो भाई UFS 2.2 ही है। जो यहाँ पे ऐप ओपनिंग स्पीड है ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर, या तो फिर Vivo T2 Pro को थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन ऐसा किया है इन्होंने कि जिसमें कि Vivo V29 ज्यादा बेटर निकल के आ रहा है। और ना ही सिर्फ ये गाइस, बल्कि मैंने यहाँ पे काइनमास्टर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी किया था, तो वहां देखने को मुझे मिला है कि दोनों में रेंडरिंग में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन Vivo T2 Pro के अंदर आप वीडियो 2K तक की यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और इसके अंदर केवल 1080p का ही है। और भाई Snapdragon 778G काफी ज्यादा पुराना फोन है और भाई नथिंग फोन 1 में भी आता है और उसमें भी काइनमास्टर केवल 1080p के रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। अब इसके पीछे क्या भाई सिनेरियो है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वीडियो एडिटिंग के लिए लेना है तो भाई ज्यादा बेटर आपको ये वाला पड़ेगा। खैर इसी के बाद में अगर मैं BGMI की बात कर लूं तो BGMI की परफॉर्मेंस में भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं, लेकिन हाँ मार्जिनल डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे ग्राफिक सपोर्ट में तो दोनों ही सिमिलर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, लेकिन जहां पे एनिमीज वगैरह ज्यादा आएंगे वहां पे Vivo T2 Pro हल्का सा थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा Vivo V29 से। गेमिंग के ना मामले में बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं है, लेकिन हाँ
19-20 का अंतर आपको ये देखने को मिल सकता है। तो भाई इन सब के बाद में अब हम लोग आ जाते हैं कैमरे के सेक्शन के ऊपर। T2 Pro यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आ रहा है, अल्ट्रा वाइड नहीं है, लेकिन Vivo V29 में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिलता है। सबसे पहला जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो है पोर्ट्रेट शॉट में। यहाँ पे पोर्ट्रेट में T2 Pro हल्का सा जूम्ड इन होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल शॉट, और Vivo V29 भाई नॉर्मल सा ही रखता है। एंड इवन गाइस T2 Pro जो है ना वो ह्यूमन फेस को थोड़ा सा ब्राइटर यहाँ पे करता है, लेकिन Vivo V29 यहाँ पे नॉर्मल स्किन टोन रखने की कोशिश करता है, काफी ज्यादा नेचुरल स्किन टोन रखता है। एंड इवन गाइस शार्पनेस के मामले में Vivo V29 में ज्यादा बेटर यहाँ पे निकल के आता है। और मैं क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्रेट की बात कर रहा हूँ तो एक चीज और मैं यहाँ पे एड ऑन मैं करना चाहूंगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड का जो ब्लर है ना दोनों में ही डिफरेंट टाइप का देखने को ना मिलता है। मैं यहाँ पे एज डिटेक्शन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों में ही जो एज का डिटेक्शन है सिमिलर टाइप का है, लेकिन जो बैकग्राउंड ब्लर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। Vivo V29 के अंदर सर्कुलर फॉर्म का जहां से भी लाइट सोर्स आ रही होती है वैसा कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लर आता है जो कि काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। लेकिन T2 Pro के अंदर आपको नॉर्मल कैजुअल सा ब्लर देखने को ना मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि T2 Pro में भाई फोटोज अच्छी नहीं आती, उसमें भी यहाँ पे ब्लर वाली पोर्ट्रेट शॉट काफी अच्छी लगती है। साथ ही में गाइस मैंने एक चीज और यहाँ पे देखी है कि अगर आप भाई ह्यूमन फेस इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पे जो सैचुरेशन है बहुत ज्यादा आती है Vivo V29 के अंदर, जो कि मतलब सोशल मीडिया रेडी वाली फोटोज आती हैं। T2 Pro भाई यहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल यहाँ पे रखने की कोशिश करता है। साथ ही साथ में गाइस मैंने कई बार ऐसा देखा है T2 Pro जो ना डार्कर एरियाज है उसको भी यहाँ पे ब्राइटर रखता है, जिसकी वजह से अगर आप शेडोज में देखेंगे जहाँ पे डार्क पार्ट है वहां पर भी आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स देखने को मिलती है T2 Pro की फोटोज में। लेकिन Vivo V29 पता नहीं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाता है या क्या है उसके ना पीछे कारण, भाई जो डार्कर एरियाज है उनमें कोई डिटेल ही नहीं आती। साथ ही साथ में गाइस शाम जब होती है ना हल्की सी ही यहाँ पे लाइट थोड़ी सी डिम हुई थी, मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज में यहाँ पे दोनों ही फोन से ले रहा था, मैंने यहाँ पे देखा कि T2 Pro यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत सारे ग्रेन्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे Vivo V29 उसमें भी काफी अच्छी फोटोज निकालता है। एंड इवन गाइज यहाँ पे मैंने देखा है कि जो लो लाइट की फोटोज है ना वो भी यहाँ Vivo V29 में ही ज्यादा बेटर आती है। और भाई सेल्फी की अगर मैं बात करूँ तो सेल्फी दोनों में ही ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने को ना मिलेगी, बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं आपको यहाँ पे देखने को ना मिलेगा, लेकिन फिर भी Vivo V29 कंपैरेटिवली यहाँ पे Vivo T2 Pro से यहाँ पे ज्यादा बेटर सेल्फीज को निकालेगा। अगर मैं यहाँ पे वीडियोस की मैं बात कर लेता हूँ तो वीडियोस में भाई मैंने शुरुआत में ही आपको दिखाया था, तो भाई नॉर्मल वीडियोस में 4K में तो कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो भाई ब्लर वाला इफेक्ट होता है ना जिसमें कि बैकग्राउंड में ब्लर आता है और फिर भी आप वीडियो शूट आप करें तो काफी अच्छा और सिनेमैटिक वो लगता है, उसके अंदर Vivo V29 में बिल्कुल भी शेकीनेस मुझे देखने को मिली नहीं है, लेकिन T2 Pro के अंदर मुझे शेकीनेस देखने को मिली है। एंड इवन गाइज यहाँ पे अगर मैं फ्रंट सेल्फी की बात करूँ तो दोनों ही फ्रंट सेल्फी में ठीक ठाक वीडियोस भी लेते हैं, लेकिन उसमें भी भाई मुझे ऐसा लगता है कैमरे के सेक्शन में ना हल्का सा एज आपको Vivo V29 को देना ही पड़ेगा। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं, T2 Pro भी काफी अच्छा है, लेकिन बात ये चीज है ना कि Vivo की जो V वाली सीरीज होती है ना वो भाई कैमरा सेंट्रिक ही होती है। एंड इवन गाइज मैं तो ये बोलूंगा कि अगर Vivo V27 अगर आप लोगों को मिल जाएगा इससे सस्ते प्राइस में तो उसके साथ में भी आप जा सकते हैं, लेकिन Vivo V29 भी काफी सस्ते में मिल रहा है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन में लेंगे तो भाई मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि आप महंगा ही परचेस करेंगे। एंड इवन गाइज यहाँ पे बैटरी अगर देखी जाए तो दोनों में ही 4600 mAh की बैटरी है, लेकिन गाइज यहाँ पे मैं बोलूंगा कि T2 Pro की जो बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा बेटर निकल के आएगी, बिकॉज उसमें 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर बेस का प्रोसेसर है और यहाँ पे Vivo V29 में 6 नैनोमीटर का है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, अगर देखिए आपको ऑफलाइन मार्केट में जाइए Vivo V29 आपको 26-27 तक की मिल जाता है तो इट इज़ अ गुड डील, लेकिन अगर उससे ऊपर जाता है तो दूसरे अदर फोन से विच वुड बी मच बेटर आप उनके साथ में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे कम में अगर जाना है तो T2 Pro इज़ अ वेरी गुड फ़ोन और आप उसके साथ में डेफिनेटली आप जा सकते हैं। तो भाई यही था, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो करिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार आप लोग, बहुत दुख भाई होता है तो कर दिया करो, ठीक है।